बाबा जी से बोला गया कि शिवलिंग की मेरा तो एक लिंग ही पूजा किया जाता है। मेरा तो एक लिंग ही पूजा किया जाता है। मेरा सिर्फ एक लिंग ही पूजा जाता है जी। और देवताओं की सारी इंद्रियां पूजी जाती हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य में कौन सा विकार प्रधान होता है? काम विकार प्रधान होता है। तो कौन सी इंद्रिय ऐसी है जो कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हो जाती है मनुष्य की? कोई इंद्रिय ऐसी है जिसे मनुष्य कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से मुरली में बोला सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है। सब पुरुषों को दुर्योधन दुशासन किस आधार पर बोला है? तो यही ये काम विकार ऐसा है जो मनुष्य के कंट्रोल से, पुरुष के खास करके, स्त्रियों की नहीं। स्त्रियों को इसका सबके लिए नहीं कहा, सब स्त्रियां सूपन खाएं पूतनाएं हैं, लेकिन पुरुषों को सबको कहा सब पुरुष दुर्योधन दुशासन। माने वो बात जब ऐसी आती है कंट्रोल करने की, तो पुरुष जो है दुर्योधन दुशासन का रूप धारण कर लेता है। दुष्ट युद्ध करता है और दुष्ट शासन करता है। लेकिन शिव का तो लिंग होता है। लेकिन हाँ, तो बताया, अभी पूरी बात नहीं हुई। जो पुरुष हैं, जितने भी पुरुष मात्र हैं 500-700 करोड़, वो सब कामेंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन एक ही आत्मा ऐसी है जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करती है, उस रथ की इंद्रियों को कंट्रोल करती है। और खास करके किस इंद्रिय को कंट्रोल करती है? काम इंद्रियों को कंट्रोल करती है। उसका प्रूफ क्या? कोई कहेंगे हम नहीं मानते काम इंद्रियों को कंट्रोल करती है। तो उसका कंट्रोल का करने का प्रूफ ये है कि ब्रह्मा बाबा के 400, 300, 400 कन्याएं माताएं साथ साथ थी। कोई बच्चे पैदा हुए? कोई प्रूफ हुआ? अच्छा, इसके बाद एडवांस पार्टी में भी उनके पास तो 300-400 कन्याएं, यहाँ तो 600 कन्याएं हैं। कोई बच्चे पैदा हुए? आजकल तो बहुत सारे तरीके हैं। वो तरीके हर जगह अप्लाई कर रहे हैं, कोई मनुष्य का अप्लाई नहीं कर पाता है। इतने हर देश में तरीके अप्लाई किए जा रहे हैं, जनसंख्या कंट्रोल हो रही है? तो नहीं हो रही है ना। फिर 1, 2 और 4 होती है घर में तो टाइया हो जाता है शरीर पुरुषों का। और जहां 600 होंगी तो क्या हाल हो जाएगा अगर कंट्रोलिंग पावर नहीं होगा? तो भगवान आता है, क्या करना सिखाता है? इंद्रियों को कंट्रोल करना सिखाता है ना। तो इंद्रियों को कंट्रोल करने में कोई तो अव्वल नंबर गया होगा। जो अव्वल नंबर जाएगा वही तो विश्व का मालिक बनेगा। कोई दूसरा बन जाएगा? है? जो अव्वल नंबर जाएगा वही नंबर 1। अब वही नंबर 1 होगा। अब फालतू चेचे में मचाने से फायदा क्या है? शास्त्रों में तो लिखा हुआ है शंकर जी विष पीता है। शंकर को फॉलो नहीं करना है, वो ही काम खुद करेंगे। भगवान साधारण तन में आकर के साधारण कर्म करेगा तो मिर्च लगती है। लेकिन जिस काम के लिए बाबा रोक लगाए बच्चों, तो वो काम का जो प्रभाव है, वो असर क्या है? मनुष्यों का जो असर है वो प्रत्यक्ष हो जाता है संसार में। लेकिन उसका असर क्या होता है? उसका असर यूनिटी बन रही है कि यूनिटी टूट रही है? अरे घर घर में गीता पाठशालाएं जो खुलती हैं एडवांस में, बेसिक में, वहां यूनिटी बन रही है कि टूट रही है? बन भी रही है, टूट भी रही है। बन कहाँ रही है बताओ? कहाँ बन रही है? संख्या बढ़ कहाँ रही है? कितने रजिस्टर तुमने देख लिए जहां संख्या बढ़ती हुई देखी पुरानी गीता पाठशालाओं में से? बताओ। जहां प्योरिटी होगी वहां यूनिटी बनेगी, प्योरिटी नहीं होगी तो यूनिटी नहीं बनेगी। लेकिन एक तरफ हम देख रहे हैं कि भले बेसिक के हाई एडवांस में नहीं आ रहे हैं, लेकिन जनरल सेवा जो है उसमें तो बढ़ रहा है संख्या है। हाँ, वो संख्या पंप एंड शो की है, दिखावे की संख्या है। जो सेवा हो रही है वो बाहर के दिखावे की सेवा ज्यादा हो रही है या अंदरूनी सेवा ज्यादा हो रही है? इंद्रियों को कंट्रोल करने की घर गृहस्थ में रह करके इंद्रियों कंट्रोल की जा रही है या सन्यासी बनकर के इंद्रियां कंट्रोल की जा रही हैं? कौन से में ज्यादा ताकत है? तो फिर यहाँ एडवांस में तो सारे ही घर गृहस्थ में रह करके राजयोग सीखने वाले। ब्रह्मा कुमारियां सफेद साड़ियां पहन लेती हैं, उससे थोड़ा ही कोई राजयोग हो जाता है? पहले गृहस्थ में रह के दिखाओ,
बाल बच्चों के साथ रहो परिवार में। बाबा तो कहते हैं जो गृहस्थी हैं वही गृहस्थियों को पाठ पढ़ा सकते हैं राजयोग का। जो निवृत्ति मार्ग वाले हैं वो तो राजयोग का पाठ पढ़ा ही नहीं सकते। लोग जो हैं पंप एंड शो की तरफ जल्दी खींचे जाते हैं। बेसिक के ब्रह्मा कुमारी अपने माता पिता घर पर आती जाती है, उससे क्या होता है? एडवांस का कोई भी करना अपने माता के घर में आती जाती है। सरेंडर काहे के लिए करते हैं? आने जाने के लिए सरेंडर करते हैं या इसलिए सरेंडर करते हैं कि हम कन्या को अपने घर में रख करके पवित्र नहीं रख पाएंगे या शादी करने लग पड़ेगी? आपने बोले घर गृहस्थ में रहकर, बाहर गृहस्थ में रहकर वो बाप के साथ रहती है, वो गृहस्थी नहीं है, वो बेहद की गृहस्थी है। जिसके साथ रहती है वो गृहस्थी नहीं है क्या? अरे वो बेहद की गृहस्थी है या नहीं है? तुम बाप के बच्चे नहीं हो? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार हो कि नहीं? तो जब हाँ बाबा तो फिर तो प्रजा वो गृहस्थी को तुमने कट कैसे कर दिया? उसे कट तो नहीं करना चाहिए कि हमारी गृहस्थी, हम जिस घर में रह रहे हैं देह के संबंधियों वाली गृहस्थी वही गृहस्थी है, और जो मुख से मुखवंशा वाली बच्चे पैदा हुए हैं उनकी गृहस्थी नहीं है। ये तो कोई बात नहीं हुई, बल्कि परिवर्तन मुखवंशावलियों से होगा दुनिया का। देह के संबंधियों वाली गृहस्थी से परिवर्तन दुनिया का होने वाला हुआ नहीं है। 2500 तक हुआ ही नहीं कुछ भी। हाँ बोलो। जैसे कि अब लिखा गया एफिडेविट में माता पिता के लिए संबोधन जिनको किया गया, तो अब वो माता का तो हाल जो है सो तो है। अब क्या एफिडेविट में कैसे माता क्या हाल है? माता का हाल क्या तुमने देखा? माता तो अपना जो वहाँ रह रही है, हाँ जहाँ रह रही हैं, और लोग जो भगत लोग जो पूजा करते हैं और करते हैं जय माता दी और पिताजी को भूल जाते हैं, तो उसका कुछ कारण हुआ होगा। तो फिर हम उनको, अगर माता पिता हैं उनकी ताकत का पता है, जो महाकाली है, नंगी दिखाई जाती है, काली दिखाई जाती है, उसकी ताकत का पता है। अंत समय में ये दिखाई पड़ेगा कि उसमें जितनी प्योरिटी है उसमें किसी में प्योरिटी नहीं है। जब इंद्रिय जीत के कंट्रोल में रहेगी तो उसकी इंद्रियां भी कंट्रोल में है। मन बुद्धि जो है तितर बितर नहीं हो सकती। इसलिए बोला है मुरली में, नैया डोलेगी लेकिन डूबे। वो कौन सी नैया है जिसके लिए गारंटी बोली हुई है? वो कौन सी नैया है? बताते क्यों नहीं? बतावे क्या? बतावे क्या? हम खुद ही हिलने लग पड़ते हैं। वो नैया जब हिलती है डुलती है विषय सागर में, तो हमारी खुद प्राण निकलने लग पड़ते हैं। जिससे बात किया जाता तो नहीं, हमारा कोई बाल बच्चा नहीं, हम किसी को मानते ही नहीं। किससे बात किया जाता है? वो तो अपने लिख कर भी दे दी है कि हमको कोई माता नहीं कहे। हाँ तो क्या हुआ? बाबा ने तो कहा एक शिव बाबा दूसरा न कोई। तुमको शिक्षा क्या दी गई है? रुक जाओ, तुमको शिक्षा क्या दी गई है? तुमको शिव बाबा ने मुरली में क्या शिक्षा दी है? फिर दुनिया में किसी का विश्वास नहीं करना। किसका विश्वास करना? एक शिव बाबा दूसरा न कोई। वो तो निमित्त बनी हुई है शक्तियां। काहे का? विनाश के लिए। इन सब आसुरों का विनाश कर देंगे। जो आसुरी संस्कार वाले हैं बाप के ऊपर उंगली उठाएंगे, खुद वही कर्म करेंगे। जो खुद ही मतलब अपने उंगली उठा रही है, वो दूसरे को क्या रोक करता है? कौन उंगली उठा रही है? वही माता जो खुद ही यहाँ पर उंगली उठा कर यहाँ से। किसके ऊपर उंगली उठा रही? बाप के ऊपर। बाप के ऊपर उंगली उठा रही। तुमने देखा? बाप उनकी उंगली को, बाप उस उंगली को स्वीकार कर रहा है? बाप तो नहीं स्वीकार। तो तुमको क्या दरकार पड़ गई? माँ बाप में लड़ाई हो रही है, माँ बाप को गाली दे रही है, बाप शांत बैठा हुआ है, तो इसका मतलब उन दोनों में कोई साठगांठ होगी। तुम बीच में ऐसे ही पिस जाओगे। फालतू पिस रहे। दो पाटन के बीच में साबित बचाना को है। तुम काहे के लिए पिस रहे हो? तुमको कहा कि एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ये मत मानो। वो तो मानिए रहे। कहा मानिए रहे? फिर तुम्हें अम्मा की क्या चिंता है? अम्मा क्या लिखित कौन दे? तुमसे ये लिखवाया जा रहा है कि बाप जब कह रहा है कि ये माँ है तो तुम माँ मानो। माँ दो तरह की हैं, एक सुरुचि एक सुनीति।
सुरुचि है अपनी रुचि पूर्वक चलने वाली, इसलिए जगदम्बा कही जाती है। जगदम्बा माने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब की अम्बा। तो जब उसमें सब विधर्मियों के अंश पड़े हुए होंगे तो वो वैसा पार्ट नहीं बजाएगी। और एक है भारत माता, तो भारत माता में जगदम्बा में फर्क होगा या नहीं होगा? भारत माता लक्ष्मी बनती है, जगदम्बा लक्ष्मी नहीं बनती है, वो अपने लक्ष्य से च्युत हो गई। महालक्ष्मी बनती है ना, महालक्ष्मी बनती है। महालक्ष्मी के लिए गायन थोड़ा ही है लक्ष्मी नारायण, महालक्ष्मी नारायण का नाम थोड़ा ही है। बाबा ने लक्ष्य क्या दिया है? जगदम्बा बनने का तो लक्ष्य नहीं दिया। जगदम्बा बनेगी, सारे विश्व को कंट्रोल करेगी, या उठा के सबको पटकी लगा देगी, सारे धराशायी हो जाएंगे, मान जाएंगे क्या हमसे गलती हुई, हम असुर बन गए। उधर ब्रह्मा कुमारियों में भी अम्मा 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 करते करते, ब्रह्मा ब्रह्मा करते करते मर गए। और ये हैं एडवांस में बीज, ब्रह्मा कुमारियों के भी बीज, उनके भी बाप बैठे हुए हैं यहाँ। ये अम्मा अम्मा करते करते ऐसे ही अपनी जान गंवाए दे रहे हैं। अरे तुम्हें फॉलो किसको करना है? शिव बाबा को फॉलो करना है। किसके डायरेक्शन को फॉलो करना है? बाबा के डायरेक्शन में फॉलो करना है। कहीं है, कहाँ है? शिव बाबा को उड़ा दिया, शिव बाबा को उड़ा दिया। लेकिन कुछ बात जब आती है तो कौन सी बात आती? बात कहाँ से आती? बाप की तरफ से आती है या भाइयों की तरफ से आती है? तो भाइयों की तरफ बात सुनते रहो, फिर तो बेविचारी ज्ञान हो गया। बेविचारी ज्ञान तो नहीं रहा। लेकिन बाबा कैसे तो बोला गया। हाँ, लेकिन क्या बोला गया? कैसे? फॉलो ब्रह्मा को करो और बाप का। हाँ, जो ब्रह्मा को फॉलो करो। किस ब्रह्मा की बात बताइए जिसको फॉलो करो, और बात बाप की मानो। किस ब्रह्मा ने माँ का पक्का पार्ट 100% बजाया? दादा लेख रहा है, बनाया ना, बजाया ना। तो उसने जो चरित्र किए हैं वो सारे चरित्रों को फॉलो करो प्रैक्टिकल कर्मों में। बाकी डायरेक्शन मेरा मानो। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं गुरु के कर्मों को फॉलो मत करो, गुरु जैसा करता है वैसा मत करो। क्या करो? गुरु जो कहता है सो करो। भक्ति मार्ग में और ज्ञान मार्ग का कुछ लिंक है या नहीं है? जो भक्ति मार्ग आज दुनिया में चल रहा है 2500 साल से, उसका फाउंडेशन कहाँ पड़ा? यही संगम युग में ही पड़ा ना। तो संगम युग में जो फाउंडेशन पड़ा है वो भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डालने वाले भी कौन है? जय माता दी। कोई होंगे ना। फिर तो हम भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डालने वाले रावण बना, ये जरूरी है? उसकी तो अनेक मतें होती हैं, अनेक सिर होते हैं। राम को एक सिर होता है, एक ही बात कहेगा। एक मुख होगा तो एक बात कहेगा, 2 मुख होंगे तो 2 मुंह ही बात करेगा। शंकर जी के बच्चे को 6 मुख हैं, सन्मुख। कार्तिकेय को वो 6 तरह से बातें करता है। बोलो धनाधन बोलो, टाइम कम है। अभी बाबा आप बोले हैं कैसेटों में कि एफिडेविट लिखे हैं बच्चों ने, ये बाप ने स्वीकार कहाँ किया है कि बाप ऐसे ही स्वीकार कर लेगा? बाप जानते नहीं, सारे झूठे हैं दुनिया में। दुनिया सारे बाप बताता नहीं कि सारी दुनिया झूठी है। एक ही सच्चा है जिसकी सत्यनारायण की कथा होती है, सत्य लक्ष्मी की भी कथा नहीं होती। सब झूठे हैं। इनकी परीक्षा बिना लिए ऐसे ही उनको पास कर दिया जाए। तो फिर लिखवाने से क्या? इसीलिए लिखवाया है कि तुम कल को मुकर जाओ, ये हमारा बाप नहीं है। जैसे दशरथ पटेल मुकर गया। बाप मुकर गया कि हमारा बच्चा नहीं है। नहीं, बाप तो आप स्वीकार ही नहीं किया अभी। बच्चा किसी कहीं कोई जो निश्चय पत्र है किसी भी साइन किए हैं? पहले परीक्षा दो। माँ काली आ रही है परीक्षा लेने के लिए, माया आ रही है परीक्षा लेने के लिए। मतलब ये हुआ कि बच्चा हम स्वीकार नहीं किए, बाप ने स्वीकार नहीं किया अभी। हाँ, बाप ने अभी स्वीकार नहीं किया। बाप देखेगा पहले परीक्षा लेकर के। नष्टो मोहा, सुनो, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा की परीक्षा लेगा कि तुम आत्मा बने हो। देह तो नहीं समझ रहे अपन को। आत्मा में तो संबंध होते नहीं। आत्मा आत्मा बाई बाई, बहन भी नहीं। कान मत खुजलाओ।
आप कुछ